अस्सलाम वालेकुम लिब्रा, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। शबीर खोकर आपकी खिदमत में सितंबर 2023 के एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस के साथ हाजिर है। ये महीना कई हवालों के लिए लिब्रा वालों के लिए बहुत अहम है। आगे हम बात करते हैं तफसील से, उससे पहले आपसे गुजारिश होगी कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपसे गुजारिश होगी कि फुल वीडियो देखें और अगर आप अपनी पर्सनल कंसल्टेशन के लिए कुछ बात करना चाहें तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। तो लिब्रा, मैंने जैसे अर्ज किया आपसे कि आपके लिए ये महीना बहुत अहम होने जा रहा है सितंबर का। उसकी वजह ये आपका जो रूलिंग प्लैनेट ज़ोहरा है, ये पहले रुजत पजीर था आपके 11वें घर में, अभी ये 3 सितंबर से स्ट्रेट हो जाएगा। आपके रुके हुए काम जो है वो दोबारा चलना शुरू हो जाएंगे। आपको जो वहम और ख्यालत आ रहे थे डर खौफ वाले, वो अब आना बंद हो जाएंगे। आपकी पर्सनैलिटी जो है वो बेहतर होगी। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ से आपको मोहतात होना पड़ेगा कि आपके असेंडेंट में 28 अगस्त से मरीख दाखिल हो चुका है। मरीख यहाँ पर आके कोई अच्छी हालत में नहीं होता, वो बाल याफ्ता होता है, तो ये आपके अंदर नेगेटिव एनर्जीज पैदा करेगा। गुस्सा, ब्लड प्रेशर और इस तरह की चीज़ें, शॉर्ट टेम्पर्डनेस, आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आएगा, आप हाइपर होंगे। इन चीज़ों से फिर नेगेटिव एनर्जी से नेगेटिव जो असरात हैं वो जन्म ले सकते हैं। तो लिहाजा आपसे गुजारिश होगी कि आप अपने गुस्से पर काबू रखें। बेहतर है आप मंगल वाले दिन किसी सुर्ख चीज़ का, जैसे मसूर की दाल है या गोश्त है, उसका सदका दें। आगे अगर हम चलें थोड़ा सा तफसील के साथ इसको डिस्कस कर लेते हैं डेट वाइज। तो 24 अगस्त से ऑलरेडी शम्स आपके 12वें घर में था। जब 12वें घर में शम्स जाता है तो वो अपनी सारी एनर्जीज उसकी ऑलमोस्ट कम हो जाती हैं। तो ये 24 सितंबर से आपके ताले में आ जाएगा, आपके असेंडेंट में आ जाएगा। तो आपकी जो शख्सियत है वो मरकज़े निगाह होगी 24 सितंबर से ऑनवर्ड। उसके अलावा ये है कि शम्स को भी यहाँ पर वबाल होता है। मरकज़े निगाह तो आप होंगे, लेकिन उसमें कोई खातर खा पॉजिटिविटी के पहलू कम होंगे, क्योंकि शम्स भी यहाँ पर वबाल में होगा और मरीख भी यहाँ पर वबाल में होगा। इसके अलावा मजीद अगर डेट वाइज हम चलें तो 3 सितंबर से आपका सितारा मुस्तकीम होगा। इसकी हमने तफसील से ऑलरेडी बात कर ली है। 4 सितंबर को मुस्तरी आपके 8वें घर में रुजत पजीर हो जाएगा। तो आपकी रूहानियत से रिलेटेड मामलों में कुछ जो है वो तनाव पैदा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपकी पार्टनरशिप और आपके अज़दवाज की तरफ से आपको कुछ पैसे भी आना शुरू हो जाएंगे, कुछ पैसे मिलने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। 4 सितंबर को ही कमर दर सौर होगा, कमर शर्फ में होगा। तो आपके जो रूहानी मामलात हैं वो काफ़ी ज़्यादा आप पर मुतासर को असरात डालेंगे। 18 सितंबर को कमर तर अकरब होगा। आपके कारोबारी मामलात या मुआशरती तौर पर आपको कुछ खिंचाव तनाव का सामना करना पड़ सकता है। 24 सितंबर को शम्स आपके ताले में आ जाएगा। इसकी हमने ऑलरेडी बात कर ली है। आपकी मरकज़े निगाह होगी शख्सियत। 29 सितंबर को फुल मून होगा आपके ज़ौज के खाने में। तो आपके अज़दवाजी और पार्टनरशिप से मामला रिलेटेड जो है वो बहुत अहमियत इख्तियार कर जाएंगे और उनमें पॉजिटिव बदलाव आना शुरू होगा। कुछ कंफर्टेबल आपको हालात महसूस होंगे। ज़ुहर ऑलरेडी हूत में चल रहा है और वो रिवर्स हालत में भी है। हूत आपका छठा खाना है। तो पाइसेस में अगर ज़ुहर छठे खाने में रुजत पजीर हालत में है तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आपके सेहत के मामलों में आपको बहुत मोहतात होना पड़ेगा। अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो आपकी सेहत जो है वो ख़राब हो जाएगी और फिर आपको प्रॉब्लम होगी। इसी तरह आपके कर्जा जात के मामला और आपके जॉब से रिलेटेड मामला भी दिगर गू हैं, उसमें भी कोई खातर खा तब्दीली नहीं है, बल्कि तनाव में चल रहे हैं। लिहाजा हम आपको तजवीज़ करेंगे कि आप हर हफ्ते वाले दिन किसी काली रंग की अनाज का आप सदका दें और अपने लिए बेहतरी का सामान पैदा करें। लिब्रा, ये आपका एक अमूमी जायजा था। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।